Divine Vastu wishes you a new year that brings luck and prosperity, fills your home with joy and spirit. Merry Christmas and Happy New Year. पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है। और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. Please remember that any remedy, suggestion, data, interpretation, prediction or information in any form during this radio show based on ancient Indian architectural science or Vastu Shastra should not be treated as substitute for advice or treatment you would normally receive from medical professionals, financial advisors, legal consultants and other such licensed services. रेडियो जिंदगी 1550 AM and 99.7 HD3 FM पर मैं हूँ आरजे सुनीता राज। स्वागत करती हूँ आप सभी के पसंदीदा शो में जिसका नाम है डिवाइन वास्तु। जी हाँ, अब समय हो गया है कि हर गुरुवार की तरह आपकी मुलाकात करवाई जाएगी वास्तु एक्सपर्ट, और मैं तो कहूंगी द गूगल, द विकिपीडिया, द GPS ऑफ वास्तु, नन अदर देन रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट। भाई, जिन्होंने वास्तु में PhD की हो, जो वास्तु के फील्ड में 30 वर्षों से भी ज्यादा का अनुभव रखते हैं और जिनके 30,000 से भी ज्यादा सेटिस्फाइड क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हो, उन्हें तो वास्तु का GPS ही कहा जाएगा ना। इट इज माई एब्सोल्यूट प्रिविलेज टू वेलकम रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट हु इज लाइव इन द रेडियो जिंदगी स्टूडियो विद अस। तो आइए बात करते हैं रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट से। नमस्ते रेवा जी, कैसी हैं आप? नमस्कार सुनीता जी और जय माता दी। हमारे सभी लिसनर्स आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। वी आर सो हैप्पी रेवा जी कि आप लाइव इन स्टूडियो विद अस हैं, और अभी तो नए साल की शुरुआत ही हुई है, सो एवरीवन इज सुपर एक्साइटेड। बहुत सारे रेजोल्यूशंस बने हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ही लाइव एनर्जी सुनीता मेरे साथ में है। दैट्स ग्रेट। यू आर सो काइंड, फुल ऑफ एनर्जी। थैंक यू सो मच। आपको देख के लगता है कि वाकई ही 5 एलिमेंट्स तो सुनीता के पास में हैं, वो सामने दिखता है मेरे को बिल्कुल। ये ना 5 एलिमेंट्स वाली बात तो आज मैं पूछ के ही रहूंगी रेवा जी, लेकिन चलिए सबसे पहले तो हम शो की शुरुआत क्यों ना इससे करें। जब नया साल शुरू हुआ है तो हमारे बहुत सारे नए लिसनर्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं हमेशा। तो हमेशा आप कहते हैं कि वास्तु इज अ शास्त्र, वास्तु शास्त्र इज अ परफेक्ट साइंस। तो व्हाट आर द साइंटिफिक रीजन दैट आर बेस्ड बिहाइंड वास्तु? बिल्कुल, हमारे काफी नए लिसनर्स भी होते हैं। वैसे तो जो हमारे पुराने लिसनर्स हैं, कई सालों से वो सुनते आ रहे हैं मेरे से वास्तु। अब वास्तु का जो साइंटिफिक, देयर आर 2 रीजंस बिहाइंड इट। अगर आप इसका साइंटिफिकली इसका लॉजिक अगर देखते हैं तो वी आर हैविंग 2 साइंटिफिक लॉजिक रीजन बिहाइंड इट, जिसके ऊपर में वास्तु बेस्ड है। सॉरी, फर्स्ट इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ, जिसको हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फोर्स आती हैं, विच इज क्रिएटेड बाय मटेरियल्स इनसाइड द, जो भी इनसाइड द अर्थ के जो मटेरियल्स होते हैं उससे। सेकेंड है हमारी रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड ऑन इट्स एक्सिस, कि कभी देखें कि हमारी जो अर्थ है उसकी रोटेशन क्या है और उसका एक्सिस कहाँ है। वो हमेशा इंक्लाइन होती है कहाँ? नॉर्थ ईस्ट की तरफ, दैट इज 23.5। अब ये 2 साइंटिफिकली ट्रूथ हैं जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। इट इज बेस्ड ऑन दिस। द होल वास्तु शास्त्र अगर जिन्होंने भी पढ़ा है या जो भी है, वो सिर्फ इसी के ऊपर ही बेस्ड है। अब जो हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ आ जाती है सुनीता जी, तो उससे क्या है कि आप कभी देखें कि जो हमारी अर्थ है, भूमि है, धरती है, वॉज क्रिएटेड फ्रॉम द मिनरल्स एंड द डस्ट फ्रॉम द लावा, जिसको आप कह सकते हैं फ्रॉम द लावा सेवरल, कई हजारों साल, हजारों करोड़ों साल से आई है। तो जब बहुत ही ज्यादा आयरन की चीजें, जैसे आयरन पार्टिकल्स प्रेजेंस होते हैं इसके अंदर, जिसको आप कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड भी आप कह सकते हैं, इस धरती के बीच में होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी मैग्निफिकेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बन जाती है। तो जब हमारे नॉर्थ पोल से ये एनर्जी आती है तो ये क्या करती है? नॉर्थ पोल से वी गेट द पॉजिटिव एनर्जी, और जो साउथ है दैट परफॉर्म्स द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिसीविंग दिस एनर्जी। तो नॉर्थ और साउथ बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे पोल से, और पूरा जो हमारा अर्थ है इज सराउंडेड बाय दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑल ओवर इट्स मास। अगर आप ध्यान से देखिए
तो यहाँ से ही हमारा वास्तु स्टार्ट होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल से, कि पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और जो नेगेटिव साउथ है उसको हम क्यों बंद करते हैं, हम उसको क्यों ब्लॉक करते हैं, हम उसको क्यों हैवी करते हैं। क्योंकि जो आपको कभी आपने ये देखा है कि कोई भी अच्छा सा छोटा सा भी कोई मैग्नेट का अगर आप टुकड़ा एक लीजिए और उसको पीसेस में तोड़ दीजिए, तो ईच पार्ट विल गेट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, दोनों की तरफ से आएंगी, कि उनकी अपनी इंडिविजुअल उनकी मैग्नेटिक एनर्जी होती है। तो उसी तरह जब हम अर्थ को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और एवरी डिवीजन विल अटेन अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको इसका अपना ही नॉर्थ पोल होगा और अपना ही साउथ पोल होगा। दैट्स वाई अगर कोई भी ड्वेलिंग, कोई भी बिजनेस, कोई भी बिल्डिंग अगर वो कंस्ट्रक्ट की जाती है अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, तो उसी की बेस के ऊपर में जो हमारे को वहां से मैग्नेटिक फोर्स मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो हमारा सेकंड इसका मेन फैक्टर लॉजिक है जी। अब अर्थ है, अर्थ हमारी कहाँ रोटेट करती है, क्योंकि जो वास्तुशास्त्र के मेन आपके जो प्रिंसिपल्स है उसके मुताबिक मैं बात कर रही हूँ। अगर वी आर ट्रेवलिंग अलोंग विद द अर्थ, एवरीवन नोज इट, जो भी हम चलते हैं, लेकिन हमारी वो कहाँ है, द अर्थ इज इंक्लाइन टू द नॉर्थ ईस्ट, दैट इज 23.5 डिग्री। अब उसकी जो स्पीड है दैट इज, अगर जो उसकी रोटेशन होने की है दैट इज 1670 किलोमीटर पर आवर। अब जो नॉर्थ ईस्ट हमारी इंक्लाइंड है अर्थ, तो अब उससे क्या होगा, नेचुरली साउथ वेस्ट हमारा एलिवेटेड होगा। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने कई बार पहले भी जिक्र किया इस एग्जाम्पल के बारे में, कि अगर हमारे पास में बाइक है, अगर हम बाइक के साइड में आप देखते हैं कि हैंडल होता है, अगर आप हैंडल पे तो कोई लार्ज बॉक्स नहीं रख सकती हैं चलाते वक्त जी। अगर हमने बाइक को चलाना है, सामने अगर हमने इसको होल्ड करा है, राइट और लेफ्ट है, वो हमारे को एक पकड़ने के लिए दे रहा है, उसको स्पीड बनाने के लिए दे रहा है। लेकिन अगर वही अगर आप कोई भी बॉक्स, हैवी बॉक्स अगर आप पीछे रख देते हैं तो वो उसको बैलेंस करता है। आप फ्रंट में नहीं उसको रख सकते, फ्रंट में रखेंगे तो आप ऊपर नीचे होंगे। तो अगर हमारी दूसरी तरह धरती से है कि अगर कोई भी अगर हमारी धरती का अगर आप देखें कि अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ इंक्लाइन है, तो वो हमारे इंक्लाइनमेंट की अगर वहां पर हम एलिवेशन लेकर आ जाएंगे तो वो हमारा इम्बैलेंसमेंट हो जाएगा जी। उसको बैलेंस करने के लिए हमारा नॉर्थ ईस्ट हमेशा लोअर कहा गया है और साउथ वेस्ट हमारा ऊपर माना गया है। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो लिसनर्स अगर याद रखिए कि कभी आप अगर चलाते हैं, जो उसके बेरिंग्स भी होते हैं, अगर किसी को बुलेट कार्ट को भी चलाते हैं, इवन की बेरिंग्स को भी है, उसको भी आप नजर में रखते हैं कि वो कैसे उसको बैलेंस करते हैं। जहां पर अगर आप हैवी लोड अगर आप गलत डायरेक्शन में रख देंगे, फ्रंट में रख देंगे, वहीं आप उबड़ खाबड़ हो जाएगी। अगर आप उसको पीछे रखेंगे तो राइट और लेफ्ट का जो हैंडल है उसको आप अच्छी तरह से पकड़ के आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो दैट्स वाई वी ऑलवेज एडवाइज टू कीप द हैवी वेट ऑन द साउथ वेस्ट। दूसरा एक रीजन और भी, अगर नॉर्थ ईस्ट हमारी अर्थ रोटेशन को ले रही हूं, अगर की तरफ इंक्लाइन है, तो इट मीन्स की द कॉस्मिक एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड इट हैज टू डिप्रेस इन द साउथ वेस्ट जी। मैं आज एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। क्रिसमस डेज की बात है, तो आई वॉज सिटिंग विथ माई ग्रैंड डॉटर एंड द क्रिसमस ट्री वॉज जस्ट बिफोर मी, और मैं बहुत देर से उसको देख रही थी। शी आस्क्ड मी कि दादी व्हाई यू लुकिंग ओवर देयर, तो उसने मुझे ऐसे ही कहा कि लगता है कि कुछ ना कुछ आप मुझे बताएंगे अब इसके बारे में। तो आई सेड यस। जब आप क्रिसमस ट्री देखो तो वो बिल्कुल एक नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरह बना हुआ है, कि जो उसका ऊपर का जो पॉइंट देखिए तो वो एक देखो पिरामिड भी बन जाता है, एक पिरामिड की शेप में भी बन जाता है, प्लस ऊपर नॉर्थ ईस्ट है, नीचे साउथ वेस्ट की तरफ से ले रही हूँ तो वो नीचे से भारी भी हो रहा है। द सेम थिंग आई वॉन्टेड टू टेल हर एंड आई टोल्ड हर कि दिस इज अ वास्तु, ये वास्तु है, मतलब कि नीचे उसको ब्रॉड होता जा रहा है और ऊपर से वो बिल्कुल नैरो होता जा रहा है। तो नैरो अगर हो रहा है, नीचे से ब्रॉड अगर होता जा रहा है, इट मीन्स कि हमारे को ये कॉस्मिक एनर्जी लेनी है। तो जहां जितना भी अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट ओपन होगा, खुला होगा, तो उतना ही हमारा साउथ वेस्ट हैवी होगा। वो एक पिरामिड की तरह शेप में आ रहा है, कि जो पिरामिड आपने देखा कि ट्रायंगल शेप में बना होता है, वो आपको एनर्जी देता है। जो पिरामिड का पर्टिकुलर एक पॉइंट होता है, उसी के द्वारा ही हम सारी एनर्जी लेते हैं। तो लिसनर्स हमेशा याद रखिए कि दीज टू आर द मेन कंसेप्ट, द मैग्नेटिक अर्थ और दूसरा रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये दो आपके कॉन्सेप्ट हैं जिसके द्वारा ही हम लोग पूरा वास्तु घुमाते हैं। जी रेवा जी, हमारे पास कॉल्स का सिलसिला तो जैसे शो शुरू नहीं होता उसके पहले से शुरू हो जाता है, लेकिन लिसनर्स इफ यू जस्ट जॉइन इन देन वेलकम टू डिवाइन वास्तु। हमारे साथ स्टूडियो में हैं द वास्तु एक्सपर्ट रेवा जी,
who has been felicitated by President Obama, and I would say she is a super specialist in the field of Vastu as she practically and theoretically inspects the property और बहुत ही बारीकी से हर डिटेल को समझाती हैं रेवा जी। रेवा जी वास्तु के जरिए आपके जीवन से ऐसी कई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं जिनके बारे में आपको और कोई रास्ता नहीं मिलता। तो अगर आप भी ऐसी किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। रेवा जी यहाँ स्टूडियो में हैं और आपके सभी वास्तु रिलेटेड सवालों का जवाब देगी। लेकिन ऐसी कोई बात है जो आप उनसे ऑन एयर नहीं शेयर करना चाहते तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 510-868-3338 पर। द नंबर वंस अगेन इज 510-868-3338। रेवा जी की जो वेबसाइट है वो है divinevastu.net, तो आप जरूर विजिट करें रेवा जी के साथ। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पर है, उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। और अगर ईमेल करना चाहें तो divineavc@gmail.com, divineavc@gmail.com। स्टूडियो का नंबर है 510-770-1550। रेवा जी आप कहें तो कॉल लेना शुरू कर दें। जी बिल्कुल। जी हमारी सबसे पहली कॉलर हमसे जुड़ चुकी है रेवा जी, इनका नाम है मधु, हमारी रेगुलर लिसनर। हेलो रेवा जी, नमस्ते। नमस्ते मधु हैप्पी न्यू टू यू। थैंक यू, सेम टू यू। और हमारे 2015 की आज सबसे पहली कॉलर है, आपका स्वागत है। मैं रतेश जी के लिए भी होल्ड किया हुआ था, बाल लगा नहीं फोन, बट आई वांट टू टॉक टू यू। यू बोथ गाइस आर सो लविंग गुड कि मेरे को आपसे बात करके बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। थैंक यू मधु जी। आपकी आवाज सुन के हमें भी मधु जी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगता है। गॉड ब्लेस यू। आप इसी तरह जीवन में हमेशा कामयाबी की तरफ जाते रहे। रेवा जी मेरा क्वेश्चन है कि मेरा 27 जनवरी को बर्थडे आ रहा है। वाह, मुबारक हो जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ट्यूसडे को कुछ बताइए टिप्स, व्हाट शुड आई डू ऑन दैट डे। देखिए मैं आपको बहुत ही अच्छी अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स के लिए मैं बताना चाहूंगी आपको। बाकी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से आप रितेश जी से बात कर सकते हैं। हम वास्तु के मुताबिक में जितना भी आप एलिमेंट, एयर एलिमेंट को, जैसे कि आपका प्रोफेशन है, एयर एलिमेंट को इन्हेंस करने के लिए स्पेशल उस दिन आप 5 बर्ड्स को या पिजन को लेके जरूर छोड़ दीजिए। सेट देम फ्री। वैसे तो मैं ये सबको बोलती हूँ कि अपने बर्थडे पे अगर अकॉर्डिंग टू योर एज आप उतनी ही लेके अगर छोड़ते हैं, एयर एलिमेंट को इनहेंस करते हैं, तो याद रखिए आप हर चीज को फायदा लेते हैं। आप बर्ड्स को कहाँ से लेंगे? आप उसको पेटको से ले सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको 5 बर्ड्स बोली हैं। लेकिन वो उड़ने वाली बर्ड्स हों, वो रुकने वाली नहीं हो कि जिसे कोई उनको कोई खा नहीं जाए। पेटको से ले सकते हैं, कहीं नहीं 5 लीजिए, नहीं तो 2 तो जरूर ही ले लीजिए एंड सेट देम फ्री, ताकि वो काफी ऊंचाई तक उड़ जाए। वो आपके जन्मदिन के लिए मैं सबसे पहले आपको यही आसपास तो बहुत ही बर्ड दस्त हैं, उनको कैसे? आपको पेटको से मिल सकती हैं, आप उन्हें लेके और खरीद के उन्हें छोड़ दीजिए। कहाँ छोड़ दो? उसको किसी भी खुले स्थान पे छोड़ दीजिए ताकि वो उड़ जाए। अच्छा, उड़ा दूंगा। हाँ जी, जाके ना वो देयर ऑन द लेक, हाँ जी, तो जाके बर्ड को उन्हें उड़ा दीजिए। और ये सोचिए कि हाँ, और सोचिए कि आपकी सारी लाइफ इतनी खुली है, सब टेंशन सब उड़ गई है, सब कुछ खत्म हो गया और ये आप साल आपका जीवन का बहुत खुशियां लेके आ रहा है। This is the best. Nice of you, Reva ji. Thank you and say hi to the tasty. I mean, Thank you, thank you जी, God थैंक यू bless सो मच फॉर योर कॉल मधु जी। रेवा जी हमारी अगली कॉलर है प्रियंका जी। प्रियंका जी, रेवा जी आपको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। आपको भी प्रियंका जी नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। देखिए मुझे ये पूछना था कि जैसे मेरी किचन नॉर्थ में है और मेरा जो गैस स्टोव है, इट्स अ लॉन्ग किचन एंड गैस स्टोव इज वेस्ट फेसिंग जी। तो जैसे आपने आई थिंक मुझे एक बार बताया था कि ये थिंग इतना अच्छा नहीं होता है, तो मैंने वो जो कॉपर का जो लोटा होता है वो मैंने लेफ्ट साइड पे लाल रंग का धागा उसके अंदर वो पर्ल डाल के जी रख दिया। तो वो लेफ्ट साइड पे रखना होता है कि राइट पे रखना होता है? देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा देखिए, अब आपका किचन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, आप ये कहना चाहते हैं, और वेस्ट की तरफ मुंह करके आप खाना बना रहे हैं? नहीं, हाँ मेरी जी, किचन एक्चुअली नॉर्थ में ही है। वो इट्स अ लॉन्ग किचन, ओके ईटिंग किचन है, लेकिन ओके, मोर जो गैस है वो सब वेस्ट फेसिंग है, इट्स नॉट ईस्ट। अच्छा जी, वो वेस्ट बट फेसिंग इट्स है। इन द नॉर्थ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जहां पर आपको नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो कॉर्नर अपनी किचन का मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट, वहां पर आप कॉपर का लोटा में पानी भरकर उस पे रेड थ्रेड मोती पिरोकर उसके गले पे बांध दीजिए। ठीक है,
कौन कहाँ पर रखना है उसको? गैस के बिल्कुल कॉर्नर में नहीं तो रखना, गैस के स्टोव कॉर्नर पे नहीं रखना, क्योंकि आप यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आप खाना जब बनाती हैं वेस्ट की तरफ फेस करके करी हैं, मतलब कि जो किचन है वो नॉर्थ की तरफ आती है। घर का जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर आपका किचन का पूरा बना हुआ है, लंबी किचन है। हाँ जी, लेकिन जो कुकिंग स्टोव है वो वेस्ट की तरफ आ रहा है। वो वेस्ट फेसिंग है, मतलब हाँ जी टेबल है, मतलब आपके पीछे ईस्ट आता है, वहां पर क्या है? राइट, ईस्ट है आपके। ईटिंग किचन है, ईटिंग किचन है ना। तो आपका जहाँ पे भी वहाँ पे आप देखेंगे कोई शेल्फ स्टोर जगह बनी होगी, वहाँ कहीं पे भी ईस्ट से अगर आप बैक की तरफ देख रही हैं जहाँ पे बोल रहे हैं कि ईटिंग किचन, अगर आप वहाँ खड़ी हैं तो आपके लेफ्ट साइड में नॉर्थ ईस्ट आ जाता है, वहाँ पे कहीं पे भी आप उसको रख सकती हैं पॉट को। अच्छा, कहीं पर भी उस लोटे। अच्छा, और जो पर्ल है वो पिरो के ही रखना है कि बीच में भी डाल सकते हैं? पिरो के रखना है उसको। और क्या करना है उसको? उस पानी को पानी को आप घर के अंदर के प्लांट्स में डाल सकते हैं, उस पानी से आप शावर ले सकती हैं, उस पानी से आप घर में छींटा लगा सकती हैं, पानी साफ है, पी भी सकती हैं। तो एवरीडे मतलब पानी चेंज करना, कोशिश करें एवरीडे का, तो दिस इज द बेस्ट। तो मतलब नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर भी उस लोटे को मैं रख दूं? जी बिल्कुल, राइट जी उसको। तो एक चीज और मैं तो पूछ रही थी कि ये जो जैसे अगर आप बताती है ना कि नॉर्थ में सोना नहीं चाहिए, राइट? हेडबोर्ड शुड नॉट बी इन द नॉर्थ। तो मेरी बेटी का जो कमरा है, तो मैंने उसका कमरा थोड़ा लंबे में है, लंबाई में है। तो अगर मैं उसके लिए अभी तो उसका ट्विन साइज बेड, अगर मैं फुल साइज बेड लेती हूँ तो उसमें अगर मैं नॉर्थ में अगर उसका हेडबोर्ड होगा तो अगर वो साउथ में फेस करके सो जाए जी नहीं फुटबोर्ड की तरफ, तो इज इट ओके? जी नहीं, क्योंकि स्पेस नहीं देनी है हमने सर के पीछे, खालीपन नहीं देना, स्पेस नहीं देना। तो अगर उसका रूम ही ऐसा है कि अगर मैं नॉर्थ में पीछे विंडो है, हाँ तो जी, आप उसको थोड़ा डायगनली करके लगा लीजिए, डायगनली करके कर दीजिए सर को, वो चलाएगा। लेकिन अगर आप साउथ की तरफ जहाँ पैरों की तरफ में अगर आप उसका स्विच कर देंगे रात को सोने के टाइम पे, तो सर की तरफ उसको स्पेस आ जाएगी, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। मतलब वो जो साउथ डायरेक्शन में अगर वो सिर रख के सोती है, अगर वहां पर फुटबोर्ड है तो वो अगर वो साउथ में सिर रख के और हेडबोर्ड की तरफ पैर रखती है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि स्पेस आ जाएगी ना, पीछे स्पेस नहीं देनी हमने, सर के पीछे की तरफ स्पेस नहीं देनी सोते वक्त। ओके, हाँ स्पेस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसका कमरा ही ऐसा है, उसकी चौड़ाई कम है और लंबाई बहुत है कमरे की। तो आप उसको थोड़ा डायगनली करके लगाने की कोशिश कीजिए, डायगनली लगा दीजिए। और अगर ना लगा सके, देखिए उसके बाद ना कोई और नहीं है, कोई ऑप्शन। जो चीज बिल्कुल नहीं हो सकती उसके लिए मैं कभी भी नहीं कहूंगी, क्योंकि हमारी जो सर, अगर मैं इसका साउथ की तरफ कर देती हूँ, जब साउथ की तरफ सर करती है, पाँव की तरफ में अगर सोते वक्त रात को करती है, तो उसके सर के पीछे खाली जगह काफी मिल जाएगी, वो स्टेबल नहीं कर पाएगी, ड्रीम्स उसको गलत आएंगे, कंसंट्रेट प्रॉपर नहीं कर पाएगी वो। तो अभी तो वो वेस्ट में सिर करके सोती है क्योंकि उसका ट्विन साइज बेड है और ईस्ट की तरफ। तो लेटर द वेस्ट इज ओके, द वेस्ट इज ओके। अगर आप बाकी दूसरा बेड भी लगाइए तो कोशिश कर लीजिए कि वो वेस्ट की तरफ लग जाए, ईस्ट की तरफ। हाँ जी, हाँ बिल्कुल वैसे करिए, ईस्ट की तरफ पाँव जाने दीजिए, नॉर्थ उसके लेफ्ट में आ जाएगा सोते वक्त। अच्छा, और जो किचन का मैंने आपसे पूछा था, इसके लिए और भी कोई रेमेडी है कि बस इतना काफी है? देखिए, मैं इसके लिए आपसे जितना आपने किचन के बारे में बताया उतना मैंने आपको रेमेडी बताई। मैं यही अपने सभी लिसनर्स को भी एक चीज और भी बताना चाहती हूँ कि एक पॉट है, अगर उसमें 6 छेद है तो आपको 6 फिक्स करने हैं। मैं नहीं जानती कि आपके घर की एंट्रेंस डोर क्या है, मैं नहीं जानती कि आपके बैकयार्ड में क्या है। तो अगर आप इन्हें सिर्फ किचन की रेमेडी तो ठीक कर ली, अगर हमारा एंट्रेंस डोर ही गलत डायरेक्शन को फेस कर रहा है, वो साउथ में है, वो मैं आपको प्रोग्राम सुनती हूँ ना, जी, तो फिर आप मुझे बताइए उसको आप कैसे, आपको फिर सारा ही बैलेंस करना होगा। क्या शेप ऑफ साउथ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, तो वी हैव टू सी। तो इसका मतलब देखिए, अब आपका साउथ फेसिंग घर है, साउथ ईस्ट में आपकी किचन ही आ रही, किचन आपकी नॉर्थ में आ रही है, तो जो साउथ की एनर्जी वो भी हमारी कट रही है, दैट इज हमारे को वहां से नेगेटिविटी मिलती है। नॉर्थ की तरफ में किचन आ रही है, वो हमारा ब्लॉक हो रहा है। तो यू हैव टू बैलेंस ऑल द डायरेक्शंस, तभी आप इन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करके फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक करके करेंगे तो 5 की तरफ की तो नेगेटिव रहेगी, वो सब कुछ लीक करता जाएगा। तो मतलब, तो आपका कहने का मतलब है कि जो जैसे मैं आपका प्रोग्राम सुनती हूँ उस हिसाब से ये किचन सही नहीं है, तो उसके लिए ये रेमेडी काफी नहीं है? जी नहीं, उसके लिए नहीं, क्योंकि हमारे को फायर को जगह देनी है। साउथ ईस्ट में अगर मास्टर बेडरूम है या साउथ ईस्ट में सो रहे हैं, फायर को तो अपनी जगह नहीं मिली ना। नहीं, मास्टर बेडरूम तो हमारा नॉर्थ में ही है। तो फिर साउथ ईस्ट में, तो फिर वो भी गलत है कि साउथ ईस्ट में मास्टर बेडरूम है, नॉर्थ वेस्ट में कहाँ साउथ ईस्ट में? नहीं, साउथ ईस्ट में नहीं है, मास्टर बेडरूम इज इन द नॉर्थ।
नॉर्थ में कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में है ना जी। नॉर्थ वेस्ट में भी मास्टर बेडरूम एडवाइजेबल नहीं होता, वो इमोशनली आपको इनसिक्योर रखता है। कफ कोल्ड एलर्जीज रहती हैं, डिप्रेशन में कई बार रहते हैं, सिबलिंग्स को लेके हम कई बार स्ट्रेस में रहते हैं। तो अब फायर की जो जगह है साउथ ईस्ट में है, तो जब हमारा साउथ ईस्ट अगर हमारा खाली है, तो जब आप फायर को जगह देंगे तो घर की जितनी भी फीमेल है, वीनस है, आप हैं, लड़कियां हैं, उनको प्रॉपर आप उसको ग्रोथ दे सकती हैं। तो और क्या रेमेडी कर सकते हैं फिर इसके अलावा? उसके लिए फिर या तो आप किसी वास्तु स्पेशलिस्ट को बुला के आप कंसल्ट कर सकते हैं, या सेंड मी योर फ्लोर प्लान, लेट मी डिस्कस विथ यू। ओके, मुझे फ्लोर प्लान ईमेल कर दीजिएगा, प्रॉपर डिग्री लिख के भेजिएगा, मैं आपको एडवाइस दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जो लिसनर्स आज पहली बार हमें सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि रेवा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, हु इज अ वास्तु एक्सपर्ट एंड शी हैज अ PhD इन द फील्ड ऑफ वास्तु। मोर देन 30 years of experience she has in this field, and she's an intuitive personality. That means she can sense negative and positive energies in a building, structures or human bodies. और एक और खास बात है जो हमारे बहुत सारे लिसनर्स अपने टेस्टिमोनियल्स में, अपने फीडबैक में कहते हैं कि रेवा जी जो रेमेडीज बताती हैं बिना तोड़ फोड़ के, वो साइंटिफिक लॉजिक के साथ में रेमेडीज बता देती हैं, और इसके लिए बहुत सारे लोग रेवा जी को थैंक यू कहते हैं। रेवा जी का नंबर है 510-868-3338. That number once again is 510-868-3338. वैसे रेवा जी खुद स्टूडियो में हमारे साथ हैं, अगर आप बात करना चाहते हैं तो 510-770-1550 पर फोन कर सकते हैं। रेवा जी, बीरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं जी। बीरा जी, वेलकम टू द शो। हेलो, नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है, आपने लास्ट टाइम में बताया था जो इस साल का कलर बताया था, पर कौन से कलर का लेना है जी? इस साल के लिए हमारे पास में यह है जो पर्स का कलर, आप पर्पल कलर ले सकती हैं। पर्पल कलर बहुत अच्छा जाएगा। बेज कलर, गोल्ड कलर बहुत अच्छा है। अच्छा जी। हाँ जी। तो आपने साथ में ये भी बताया था जनवरी 1 को अगर आपने बच्चों के लिए या अपने लिए विश करना हो तो वो सिर्फ जनवरी 1 का था या किसी और दिन भी? जी नहीं, वो सिर्फ जनवरी 1 का था। उसको अब भगवान अच्छा समय लेकर आए, 2016 में जरूर रिपीट कीजिएगा। अच्छा जी, थैंक यू रेवा जी। यू वेलकम जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। रेवा जी, आपने शो की शुरुआत में भी कहा था कि 5 एलिमेंट्स, मुझे भी कुछ कहा था 5 एलिमेंट्स, तो मेरी भी अंडरस्टैंडिंग पक्की हो जाए और हमारे जो नए लिसनर्स हैं उनकी भी अंडरस्टैंडिंग पक्की हो जाए। हर शो में आप बताती हैं उन 5 एलिमेंट्स, कैन यू हैव एम्फेसाइज्ड इनफ ऑलवेज ऑन दोज 5 एलिमेंट्स? बिल्कुल सुनीता, जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, वाटर, अर्थ, एयर, फायर, स्पेस, हम ये सब लेते हैं। जैसे कि वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट हमारे को न्यू आइडियाज के लिए बहुत हेल्प करता है। इट इज रिलेटेड विद द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स को आप ले सकते हैं, न्यू विजन, क्रिएशन ऑफ न्यू विजन के लिए है, स्टडीज के लिए है, अपॉर्चुनिटीज लाइफ में लेनी हो अच्छी से अच्छी, उसके लिए है। एक्चुअली द वाटर डोमिनेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन इन द बिल्डिंग, वहां से ये डोमिनेट करता हुआ चलता है नॉर्थ ईस्ट तक, हम इसको लेके चले जाते हैं। तो इसलिए अगर हमारे को कहीं पे भी स्टडीज के लिए या स्पिरिचुअल के लिए कहीं पे भी हम चाहे तो हम इसको जरूर एडवाइज करते हैं कि आप वाटर एलिमेंट से रिलेटेड जगह पे जाइए, दैट इज द नॉर्थ। नेक्स्ट आ जाता है जो हमारा एलिमेंट है एयर। एयर रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ इन हर लाइफ, जैसे कि अभी मैं अपने कॉलर से भी बात करी थी। इट इज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट्स। अगर खासकर नॉर्थ के लिए हम नॉर्थ प्लस नॉर्थ एयर एलिमेंट को हम लोग एयर नॉर्थ वेस्ट में लेके जाते हैं, तो इसको हम लोग स्पेशल उन लोगों के लिए बोलते हैं जिन्होंने कस्टमर सेल्स के साथ में जो रिलेटेड हो, उनके लिए ये एरिया बहुत ही अच्छा रहता है, या न्यूली वेड कपल के लिए। और इफ देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन कंसीव करने में बेबी को या कुछ ऐसा इश्यू आता है तो भी नॉर्थ वेस्ट इस एयर एलिमेंट की पूरी हेल्प ली जाती है। साथ ही साथ जिनकी शादी कहीं डिले हो रही है उससे, बिकॉज इट ऑलवेज ब्रिंग रिफ्रेशमेंट, जॉय, हैप्पीनेस इन द लाइफ। और इससे ये किससे रिलेटेड है? अगर हम इसको एयर एलिमेंट से लेते हैं तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, जिसका पूरा फायदा उठाते हैं। फायर जो एलिमेंट है, इट इज रिलेटेड विद द ड्राइविंग फोर्स, जो आपकी लाइफ में पूरी ड्राइविंग फोर्स लेकर आता है। फायर एंड वाटर, दो एलिमेंट ये हमारे वास्तव में हम सबसे ज्यादा इनको जरूर महत्व देते हैं। अगर वाटर एलिमेंट अपनी जगह पर है, फायर एलिमेंट अपनी जगह पर आता है, तो ये हमारे को अर्थ से एलिमेंट से जुड़ने में बहुत ही मदद करता है, दैट जो कि हमें ग्रोथ देता है। ये फायर एलिमेंट हमारा किससे जुड़ा है? ईस्ट और साउथ ईस्ट की तरफ हम लेके चले जाते हैं, जो ये हमारे को कॉन्फिडेंस देता है, एंथुसियाज्म देता है। जहां पर
हम देखते हैं कि कोई बच्चा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या जो बहुत ज्यादा शाई है, वहां पर हम इस फायर एलिमेंट से हेल्प लेने की जरूर पूरी कोशिश करते हैं। साथ ही साथ किचन इज द बेस्ट। वीनस प्लैनेट को ग्रो करता है, किचन को देता है, जो आपको हर तरह से पैसे से भी और इज्जतमान हर चीज से हमारे को फायर एलिमेंट से हम हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज द अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट विच गिव्स अस स्टेबिलिटी देता है, ये हमारे को पेशेंस के साथ में आप कह सकते हैं कि कैरेक्टर में मैच्योरिटी भी लेकर आता है। अर्थ एलिमेंट को अगर देखा जाए तो इसको स्पेशल मैं रिलेशनशिप्स के लिए, करियर, बिहेवियर और जितने भी हम लोग एफर्ट्स करते हैं उससे रिजल्ट लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पीस हार्मनी भी आपके लिए लेकर आता है। एंड इट इज रिलेटेड विद द साउथ और साउथ वेस्ट तक हम इसको आराम से लेके चले जाते हैं। थोड़ा हम वेस्ट को भी इसको टच करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है दैट इज द स्पेस। स्पेस रिप्रेजेंट्स एक्सपेंशन को ले लीजिए, एनहांसमेंट ले लीजिए, एक्सटेंशन ले लीजिए, कम्युनिकेशन के लिए ले लीजिए। ये हमारा डोमिनेट करता है सेंटर के बीच में। अब हम जब इसको लेते हैं, हम इसकी थोड़ी डायरेक्शन वेस्ट से भी लेते हैं, क्योंकि जहां पे हमारे को स्पेस की जहां देखा कि आपने बहुत ही उबड़ खाबड़ पड़ा होगा, घर बहुत ही खूबसूरत है, सब कुछ है, लेकिन आपने स्पेस नहीं दी हुई। स्पेस मतलब कि वॉल्स पूरी भर दी हैं, फर्नीचर इतना ज्यादा भर दिया है, वहां पर आपको जब स्पेस कम होगा तो आपका जो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है अपने आप घर के अंदर में, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती है, ग्रोथ नहीं हम कर सकते, स्टेगनेट होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि स्पेस इज रिलेटेड विद द सेंटर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑल्सो, वो आपकी जो घर का जो सेंटर होता है उससे रिलेटेड है। तो इस तरह से ये 5 एलिमेंट्स हैं जो पूरी आपको आपकी कह सकते हैं दे आर द, मैं तो इन सबको 5 को ये कहती हूँ ये हमारी बैटरी चार्जर्स हैं, ये हमारी डेस्टिनी को चार्ज करते हैं और हमारे को सही डायरेक्शन देते हैं। दे गिव अस दिस सेंस ऑफ डायरेक्शन कि जाके हम अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज करके अपनी लाइफ को अच्छा से अच्छा बना सकें। जी, थैंक यू सो मच रेवा जी फॉर शेयरिंग ऑल दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, अगर आप भी रेवा जी से कंसल्ट करना चाहते हैं तो रेवा जी हर गुरुवार को हमारे साथ स्टूडियो में तो जुड़ती ही हैं, लेकिन ऐसी कोई बात है जो आप उनसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं, ऑन एयर नहीं पूछना चाहते, तो आप रेवा जी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 510-868-3338 पर। ईमेल करना चाहें तो divineavc@gmail.com, that is divine, A as in awesome, V as in victory and C as in charming @gmail.com। वैसे स्टूडियो का नंबर है 510-770-1550। कुछ और देर के लिए हम कॉल्स लेंगे और उसके बाद तो आपको पता ही है कि हम हमेशा ट्रिविया खेलते हैं, लेकिन रेवा जी एक और हमारी कॉलर हमसे जुड़ने के लिए तैयार हैं, उन्हें ऑन एयर ले लें? जी बिल्कुल लेंगे जी। इनका नाम है एंजिला। जी एंजिला जी, यू वेलकम। नमस्ते जी। नमस्ते जी। वो आप बताते थे ना स्टेप टूल और जो ब्रूम रहती ना घर के झाड़ू अंदर का, फेसिंग किधर के रखना? देखिए, जो स्टेप स्टूल अगर आप रखें साउथ डायरेक्शन की तरफ रखिए, मतलब कि जो स्टेप स्टूल ऊपर जा रहे हैं साउथ की तरफ, ऊंचाई की तरफ जाना चाहिए, या वेस्ट की तरफ रखें। नॉर्थ या ईस्ट में स्टेप स्टूल नहीं रखें। और ब्रूम भी अगर कभी भी नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में और किचन में कभी भी ब्रूम को नहीं रखें, ना ही उसको खड़ा करके रखें। अगर आपको लिटा के रखें, साउथ या साउथ वेस्ट की तरफ अगर ब्रूम रखेंगे तो फायदा रहेगा। साउथ वेस्ट जी, दोनों साथ में रखना ठीक है? हाँ जी, कोई बात नहीं, रख सकती हैं बिल्कुल, बस ब्रूम को कभी पाँव मत लगाइएगा, ये ध्यान रखें। ओके, थैंक यू। यू वेलकम जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। रेवा जी, आप हमेशा कहते हैं कि देर आर सो मेनी स्ट्रेसेस इन लाइफ, इट्स नॉट जस्ट एनवायरमेंटल और इट्स नॉट जस्ट मेंटल और फिजिकल, देर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेसेस। तो वास्तु किस तरह से इन अलग अलग तरह के स्ट्रेसेस में हेल्प करता है उसको एलिमिनेट करने में? बिल्कुल, हर तरह के स्ट्रेसेस में वास्तु हेल्प करता है। आप देखिए, जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को ये 5 एलिमेंट चाहिए। अगर कोई भी आप देखिए कि एलिमेंट की कमी होती है, हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। द सेम वे विथ आवर ड्वेलिंग ऑल्सो, अगर हमारे घर का कोई भी पोर्शन एक्सेस होगा, फायर एलिमेंट को ही ले लीजिए। जहां हमारा घर साउथ ईस्ट की तरफ एक्सटेंडेड हो जाएगा या साउथ ईस्ट मिसिंग होगा, इसका मतलब कि फायर वहां से मिसिंग है, फायर एलिमेंट को अपनी जगह नहीं मिल रही है, एंड दैट इज रिलेटेड विथ आवर जो हमारा पैशन है उससे है। स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा या फ्रस्ट्रेशन आएगी, गुस्सा आएगा, उस तरह की प्रॉब्लम्स आने जाएंगी। उसी तरह से अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम आ जाता है, दैट इज रिलेटेड विद द मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस ये है कि आप चाहे अपने आप से स्ट्रेस ले लेंगी, अपने जॉब से स्ट्रेस ले लेंगी, या कई बार हमारे बच्चों से जुड़े हेल्थ स्ट्रेस भी आ जाते हैं। स्टेयर्स के नीचे अगर टॉयलेट या बाथरूम है तो दैट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर द स्ट्रेस। कभी भी स्टेयर्स के नीचे बाथरूम या टॉयलेट आप
पाउडर रूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो सीरियस हेल्थ आपके साथ स्ट्रेस इश्यूज लेकर आ जाता है, जनरेशन से जनरेशन सीरियस हेल्थ इश्यूज के साथ भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लेकर आता है। इसकी कोई रेमेडी बताते हैं? देखिए, मैं सभी चीज की रेमेडीज देती हूँ जिसको हम बिना तोड़फोड़ के रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वास्तु एक ऐसा है जो आपको आउटर स्ट्रक्चर इनर स्ट्रक्चर दोनों को नजर रखते हुए, मध्य रखते हुए आपको बताता है जी। लेकिन आज भी इतनी स्टडीज करने के बावजूद भी, इतनी रिसर्च के बावजूद भी, स्टेयर्स के नीचे अगर टॉयलेट है तो मैं क्लियरली कहती हूँ कि बेहतर है इसको बंद कर दिया जाए। रेमेडीज फिर भी हमसे लोग लेते हैं, देयर क्लाइंट्स आर वेरी हैप्पी कि हमें फायदा हो रहा है। फिर भी मैं एक अपना पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस के, जिससे मेरा वास्तु स्टार्ट हुआ था आज से 30 साल पहले, अगर मैं उस लाइफ के साथ में से जोड़ के चलती हूँ तो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ स्टेयर्स के नीचे कभी भी टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है रेवा जी, थैंक यू सो मच। अब मुझे लगता है कि समय हो गया कि हम हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनको थैंक यू कह दें और आज का ट्रिविया क्वेश्चन भी कर लें। तो आज हमारे 2 विनर्स होंगे रेवा जी। बिल्कुल, दोनों विनर्स होंगे और हमारे स्पॉन्सर आज हमारे खास स्पॉन्सर है जिन्होंने शो स्पॉन्सर किया है, राइट? आप कह रहे, तो रॉयल राइस हमारे आज के खास स्पॉन्सर है, थैंक यू सो मच। और इन्होंने आज का शो भी स्पॉन्सर किया और हमारे विनर्स को भी स्पॉन्सर किया। जी हाँ, इन्होंने विनर को भी स्पॉन्सर किया है। रॉयल राइस हमारे खास है और आई मेट देम एज एक हमारा प्रोफेशनल इनके साथ में स्टार्ट हुआ था। आई वर्क फॉर देम फॉर देयर इनके मैंने वेयर हाउसेज, इनके कॉर्पोरेट ऑफिस मैंने काम किया, प्लस इनके नए घरों में भी मैंने काम, काफी पुराने मेरे साथ में ये जुड़े थे। एंड नाउ दे वांटेड कि 2015 पे वो ये स्पेशल शो को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। और ये मैं रॉयल राइस मिस्टर अभिनव अरोड़ा का भी, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारे को इस काबिल समझा है। इसके साथ अपने सभी लिसनर्स का भी जो हमारे साथ जुड़ते हैं। तो स्पेशल इस शो के ऊपर में, ट्रिविया के ऊपर में हमारे 2 प्राइज होंगे। जो भी फर्स्ट विनर होगा ही विल गेट 1 बिग बैग ऑफ रॉयल राइस, और जो हमारा सेकंड विनर होगा, बड़ा क्या था जी, फर्स्ट का 2 बैग्स है। फर्स्ट का आपने कहा था कि 2 बैग्स देंगे और सेकंड विनर विल गेट 1 राइस बैग। 1 राइस बैग। तो रॉयल राइस को तो कौन नहीं जानता, बहुत फेमस है यहाँ पर। और रॉयल राइस रेवा जी के बहुत खास क्लाइंट भी हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर स्पॉन्सरिंग द शो। लिसनर्स, अब आपके लिए ट्रिविया क्वेश्चन खोल रहे हैं। स्टूडियो का नंबर नोट कर लीजिए, 5107701550। अगर आप शो सुन रहे थे और ध्यान से सुन रहे थे तो रेवा जी ने शो के शुरुआत में ही बात की थी 2 इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में। उन्होंने बताया था जिसके ऊपर वास्तु शास्त्र बेस्ड है। तो आपको बताने हैं वो 2 इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट्स कौन से हैं जिसके बारे में रेवा जी ने बात की थी। रेवा जी, ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज वो जो 2 इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट थे उसमें काफी डिटेल थी, काफी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारे लिसनर्स बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो चलिए लिसनर्स, 5107701550 हमारे स्टूडियो का नंबर है। रेवा जी का पूरा विश्वास है कि हमारे जो लिसनर्स है बहुत इंटेलिजेंट है, तो आप वो विश्वास को तोड़िएगा नहीं, हमें कॉल कीजिए 5107701550 पर। और अगर आप कॉल करते हैं तो आपका नाम हम रेफल में शामिल करेंगे और आप जीत सकते हैं। अगर आप फर्स्ट विनर है तो 2 बैग राइस के जीतेंगे, और अगर सेकंड विनर है तो 1 बैग रॉयल राइस का जीतेंगे आप। अगेन हमारे जो स्पॉन्सर है रॉयल राइस, उनको हम थैंक यू कहेंगे। एंड रेवा जी, सबसे पहले कॉलर को ले लूं ऑन एयर? जी हाँ, बिल्कुल लेंगे। वेलकम टू द शो। हेलो, मेरा नाम आशा है। जी आशा जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं फ्रीमॉन्ट से बोल रही हूँ। जी हाँ जी, आपका क्या जवाब है बताएं? हाँ, मेरा जवाब है मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, थैंक यू आशा जी। नेक्स्ट। वेलकम, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। प्रियंका जी है हमारी अगली कॉलर। जी प्रियंका जी। Hi, the first one is magnetic property of the earth and the second one is rotation of the earth. Okay, प्रियंका जी, आप कहाँ से बोल रही हैं? Dublin. From Dublin. Okay dear, thank you. Thank you so much. लेते हैं नेक्स्ट कॉलर को ऑन एयर। वेलकम टू द शो। Hi, this is Shilpi from Fremont. जी शिल्पी जी, from Fremont. Yeah, so the answer is gravitational force and the magnetic force. जी
ऑलराइट, आपका नाम हम रेफल में शामिल कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लिसनर्स, स्टूडियो का नंबर फिर एक बार बता दूं, 5107701550। क्वेश्चन ये पूछा था ट्रिविया का कि व्हाट आर दोज 2 इम्पोर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट्स दैट वास्तु शास्त्र इज बेस्ड ऑन। और रेवा जी ने इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया था। तो अगर आप भी ट्रिविया में शामिल होना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए। यू विल ऑल्सो बी एंड योर नेम विल ऑल्सो बी एंटर्ड इन द रैफल। जी रेवा जी, तो अभी तक तो हमारे 3 कॉलर आए जिन्होंने, अब हम बताएंगे नहीं कि सवाल का जवाब सही था गलत था। अभी नहीं, मैं बताऊंगी, लेट देम। हाँ, तो चलिए अगले कॉलर कौन है, ले लो। जी बिल्कुल। वेलकम टू डिवाइन वास्तु। हेलो रेवा जी, मधु हेयर फ्रॉम सैन मैटेओ। जी मधु जी। 2 साइंटिफिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ। दूसरा आपने बोला था कि साउथ वेस्ट की तरफ ब्रूम रखे, ब्रूम को कभी नीचे नहीं रखना चाहिए और पैरों में नहीं लगाना चाहिए। थैंक यू सो मच मधु जी। लेते हैं अगले कॉलर कौन है। वेलकम टू द शो, अपना नाम बताइए। हाय, मेरा नाम आलोक गुप्ता फ्रॉम कैम्बल। जी आलोक जी। So the answer is magnetic force and gravitational energy. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपका नाम भी हमने रैफल में शामिल कर लिया। रेवा जी, आप बिल्कुल सही थी। हमारे लिसनर बहुत इंटेलिजेंट है। मैं अंडर एस्टिमेट कर रही थी कि शायद क्वेश्चन डिफिकल्ट है, पर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बहुत सारे हमारे पास कॉल आ रहे हैं। लिसनर ट्रिविया क्वेश्चन अभी भी खुला हुआ है। व्हाट आर द 2 इम्पोर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट्स दैट वास्तु शास्त्र इज बेस्ड ऑन, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। और हमारे काफी सारे कॉलर्स ने फोन करके जवाब दिया है। हम ये नहीं बताएंगे अभी कि जवाब सही दिया है गलत दिया है, किसने दिया है किसने नहीं दिया है। थोड़े से कॉल्स और लेंगे, राइट रेवा जी? बिल्कुल। चलिए लेते हैं अगला कॉल ऑन एयर। वेलकम टू द शो। हाँ जी, द आंसर इज मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ एक्सेस। पर हमें आपका नाम भी तो पता लगाना है ना। हाँ जी, वानी फ्रॉम फ्रीमोंट। वानी फ्रॉम फ्रीमोंट, थैंक यू सो मच वानी जी। रेवा जी, आपने इनका आंसर नोट कर लिया ना? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच वानी जी फॉर कॉलिंग। और रेवा जी, अगर 2 बैग राइस जिनको मिलेंगे, हमें वो बिरयानी बनाकर खाने बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? वो हाँ, आप वैसे ही एक्सपर्ट हैं, तो आप ही उन्हें बता सकती हैं। वेलकम टू द शो। हाय, माय नेम इज अनीता फ्रॉम फ्रीमोंट। जी अनीता जी। The answer is magnetic field of the earth and the gravitational force of the earth. थैंक यू सो मच अनीता जी फॉर कॉलिंग। हमारे अगले कॉलर ऑन एयर हमसे जुड़ चुके हैं। प्लीज वेलकम टू द शो। अपना नाम बता दीजिए। जी हाँ, ऑलराइट, अपना नाम बताइए प्लीज। हाय, मेरा नाम रिंकू है एंड द आंसर इज मैग्नेटिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। रिंकू जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? फ्रीमोंट से। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग रिंकू। या, थैंक यू। रेवा जी ने मुझे इशारा कर दिया कि और ज्यादा कॉल्स अब नहीं लेंगे, तो जी हाँ, रेवा जी ने हमें इशारा कर दिया कि और ज्यादा कॉल्स अब नहीं लेंगे। तो चलिए लिसनर्स, ट्रिविया हम यहीं पर बंद करते। रेवा जी, कॉल्स हमारे को सभी कॉलर्स ने सबने जवाब दिया, सबका जवाब तो बहुत अच्छा था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने कॉलर्स को भी, लिसनर्स को, सबको बताना चाहती हूँ। 2 इम्पोर्टेंट जो साइंटिफिक फैक्ट्स थे, दैट इज द वन इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ। सेकेंड था रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो अर्थ एक्सेस करती है। जी, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स बताया जो मेरे को, दैट्स अ मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज द पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम मैग्नेटिक फोर्स को लेते हैं, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ का पार्ट है। लेकिन जो हमारा सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ। जब तक हमारी रोटेशन ऑफ द अर्थ प्रॉपर्टी हमारी, हम उसकी देखेंगे कि नहीं उसकी एक्सिस किधर है, तब तक हम सही डायरेक्शंस भी नहीं ले सकते हैं। जहां पर हमारी ये नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ की डायरेक्शन अगर हमें सही नहीं पता चलेगी, वहीं पे ही हमारी अर्थ रोटेशन में कमी आ जाती है और हमारा सारा वास्तु के हिसाब से हमारे सारे जो भी रिजल्ट्स हैं या एलिमेंट्स हैं सब चेंज हो जाते हैं। दैट्स वाई लिसनर्स, आई ऑलवेज एडवाइज, जब भी आप कॉल करते हैं या जब भी आप मेरे पास, मैं आपके पास में जाती हूँ, तो मैं सबसे पहले उन डिग्रीज को काउंट करती हूँ। उन डिग्रीज को काउंट करके मैं उसका सेंटर लेती हूँ। उस सेंटर से हम देखते हैं कि हमारे को चारों कॉर्नर्स 90 डिग्री एंगल मिले हैं कि नहीं है। लेकिन जो मेरे को अर्थ रोटेशन चेक करनी है, वो मेरे को उसका नॉर्थ ईस्ट का एक्सिस ही चेक करना है।
तो इसका सही आंसर था आज का 2 है, दैट इज द मेन कंसेप्ट, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ इज द पार्ट ऑफ ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक फोर्सेज, और रोटेशन ऑफ द अर्थ जहां से हमारे को सकते हैं, जहां उसकी अर्थ की जो मूवमेंट है उसको हम काउंट करते हैं। अब जिन्होंने हमारे को जवाब दिया था, कॉल किया है आशा फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, जिन्होंने मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल बोला था, प्रियंका फ्रॉम डबलिन जिनका आंसर बिल्कुल सही था, शिल्पा फ्रॉम फ्रीमॉन्ट उनका भी ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक था, मधु फ्रॉम सेंट मेटियो इनका आंसर थोड़ा सा ठीक और बाकी थोड़ा घूम गया था, और आलोक गुप्ता जी कैम्बल इनका भी मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल बोला था, वानी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट जिनका आंसर बिल्कुल सही था, मैग्नेटिक एंड अर्थ, अनीता जी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स को दिया, और रिंकू फ्रॉम फ्रीमॉन्ट मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स आपका जवाब था। इन सबके बीच में जब हमारे पास में से 2 विनर्स आए हैं, दैट इज प्रियंका फ्रॉम डबलिन एंड सेकेंड इज देयर इज वानी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट। प्रियंका फ्रॉम डबलिन एंड वानी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट। और जो हमारा फर्स्ट विनर भी जो आया है, फॉर्चुनेटली प्रियंका इज द फर्स्ट विनर और वानी इज द सेकंड विनर। प्रियंका आपको 2 बैग्स राइस का मिलता है रॉयल राइस की तरफ से, वानी जी आपको 1 बैग मिलता है राइस का। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी ईमेल करें, आपको ईमेल बताती हैं, अपना पूरा एड्रेस आपको भेजे, बाकायदा आपको शिपिंग किया जाएगा राइस आपको। अगर आप विद इन हमारे आज से लेके संडे से पहले अगर आपका ईमेल आ जाता है तो आपको राइस शिपिंग कर दिया जाएगा। अगर आप संडे तक हमें जवाब नहीं देती हैं तो आपका ये ट्रिविया का जो विनर का जो आपका फिर हम बिरयानी बनाकर खा लेंगे। नहीं प्रियंका जी और वानी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। हम चाहते हैं कि आप प्राइज जीते हैं तो आप ही को मिले, तो प्लीज संडे के पहले आप ईमेल करेंगे, मुझे ईमेल कीजिए rjsunita@radiozindagi.com। Again, it's rjsunita@radiozindagi.com। मुझे अपनी स्पेलिंग बतानी पड़ती है क्योंकि लोग एच लगा देते हैं, सुनीता कर देते हैं। तो इट्स rjsunita@radiozindagi.com पर आप ईमेल करेंगे, अपना नाम, अपना कंप्लीट एड्रेस आप भेजेंगे और बताएंगे कि आज के शो के विनर थे, और संडे के पहले जरूर भेज दीजिए ताकि आपके घर तक आपके राइस पहुंच जाए। बहुत मजा आया ट्रिविया खेलकर रेवा जी। अब टाइम ज्यादा नहीं बचा है, लेकिन नया साल शुरू हुआ है तो हम आपको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। टिप ऑफ द डे। जी हाँ, मैं बिल्कुल दूंगी। टिप ऑफ द वीक देके जा रही हूँ, डे का भी नहीं, मैं वीक की देके जा रही हूँ जी। टिप के साथ साथ एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन और भी देना चाहती हूँ। 2015 हमारा स्टार्ट हो चुका है। 2015 में स्टार्ट होने के बाद में हमने इस बार 2015 के लिए जो मेरा ऑलरेडी फ्रॉम लास्ट 2014 से आई वाज वर्किंग ऑन वन प्रोडक्ट, एक डिवाइन टूल के ऊपर मैं पूरे 1 साल से मेहनत कर रही थी टू इंट्रोड्यूस यू गाइज फॉर द 2015। दिस इज द स्पेशल फॉर योर प्रमोशन, फॉर योर वर्क, फॉर योर करियर, फॉर योर, आप कह सकते हैं कि ये आपके बिजनेस के लिए भी, हर चीज के लिए है। दिस इज द स्पेशल टूल विच वी have customized and energized it properly। 1 साल से मैंने इस पे काम किया था, now it is ready। अगर आप में से कोई भी चाहते हैं, किसी को अगर सोचते हैं कि बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, या कहीं पे हमारा करियर में कोई सवाल है, या प्रॉब्लम जॉब में आ रही है, या प्रमोशन नहीं हो रही है, उसके लिए आप हमसे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज द स्पेशल वी हैव, और उसका फायदा भी आपको बहुत जल्द से जल्द, बहुत परमानेंट फायदा होता है। इट इज नथिंग लाइक दिस कि आपको टेम्परेरी है, परमानेंट इसका आपको रिलीफ मिलता है। सो द बेस्ट वे टू कॉन्टेक्ट रेवा जी, यस, दे कैन कॉन्टेक्ट मी, दे कैन ईमेल मी, दे कैन कॉल मी, जैसे भी है। तो उसमें वी विल टेक देयर डेट ऑफ बर्थ और उनके घर का एक मेन एंट्रेंस हम जरूर चेक करते हैं। कि चेक करते मीन्स कि उनका ले लेते हैं, उसमें मैं विजिट नहीं भी करवाना चाहें तो इट्स नॉट नेसेसरी कि दे हैव टू कॉल मी फॉर कंसल्टेशन। दे कैन सेंड मी, बट आई वांट प्रॉपर डिग्री ऑफ देयर मेन एंट्रेंस डोर। तब उसके बाद में दे कैन कम एंड कलेक्ट दैट फ्रॉम मी, उसको बकायदा ये ले सकते हैं जी। तो एक बार मैं फिर से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे लिसनर्स को देना चाहूंगी। रेवा जी का ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com और रेवा जी का फोन नंबर है 5108683338। और रेवा जी के बारे में और उनके वास्तु शास्त्र के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहें तो divinevastu.net आप जरूर चेक कर ले, ये उनकी वेबसाइट है divinevastu.net। जी रेवा जी। और आज की खासतौर पे मैं आज जॉब वालों के लिए जरूर देना चाहूंगी। नया साल आया है, हमारे पास कहा गया है कि मैं आज जरूर आपको टिप जरूर दिया करूं, तो मैं आज देके जा रही हूं आपको तो सिटिंग अरेंजमेंट देना चाहती हूं।
you just avoid that's a business meeting, special for the business guys. अगर आपका business meeting होता है, avoid pointed edges of the tables at business meetings कि जहाँ पे tables की जो corners होते हैं एकदम उसके साथ में chair को अपनी touch नहीं करने दें. And while you are in conference room or negotiating with your business colleagues, try to be seated farthest from the main door of the chamber. Always remember that you have to sit little bit far from the main door of the chamber. And at your workplace, do not sit with your back exposed to the entrance. ऑफिस में बैठते वक्त आप ऐसी जगह कहीं अपना टेबल सीट नहीं रखें कि आपके पीछे दरवाजा हो. एंड द नेक्स्ट, गो फॉर अ चेयर विथ अ हाई बैक and then armrest that provides balance as well as support. जी हाँ, अगर आपके ऑफिस में आपकी चेयर है तो इट शुड बी हाई होनी चाहिए. खासकर सीईओ की चेयर तो हमेशा हाई होनी चाहिए. एंड एट द सेम टाइम ट्राई नॉट टू हैव एनीथिंग शार्प एंड एंगुलर पॉइंटिंग डायरेक्टली एट यू. कई बार देखते हैं कि टेबल्स के ऊपर में कुछ शार्प चीजें पड़ी है जो आपकी तरफ पॉइंट कर रही हैं, वो भी आपकी टेबल पे, आपके वर्क स्टेशन पे नहीं होनी चाहिए. दिस इज स्पेशल द सिटिंग अरेंजमेंट फॉर योर ऑफिस और फॉर योर बिजनेस प्लेस. जी, थैंक यू सो मच रेवा जी. और लिसनर्स, अगर आप भी चाहते हैं कि रेवा जी से कंसल्ट करें, शी प्रोवाइड्स कंसल्टेशंस टू क्रिएट पॉजिटिव चेंजेस इन योर ईदर इट्स होम, ऑफिस, शॉप्स, शोरूम्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, फास्ट फूड, रेस्टोरेंट्स, नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स, you name it, any kind of business or housing. Even if you are planning to buy a new home, then any kind of structure or any kind of guidance or vastu guidance if you need, then you can surely contact to Reva ji, because she is Reva ji, she is also as I said, you can call her the GPS, the Google, the Wikipedia, because she's an expert in the field of Vastu, who has also a PhD in the Vastu and over 30 years of experience in this field. And there's one more thing important. If you're going to buy a new property or any new lot, तो आपका एक तो होता है कि काउंटी ने आपका सॉइल टेस्ट किया, दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो काउंटी चेक करती है. लेकिन एक होता है कि दिस सॉइल इज गुड फॉर अस और नॉट, इज इट ऑस्पिशियस और नॉट, या वो हमारे लिए एनर्जी है कि नहीं है. तो जब कोई ऐसे लॉट के लिए बोलते हैं तो दैट आउट फ्री आई टेस्ट देयर सॉइल, उसकी सॉइल को हम टेस्ट करते हैं विदाउट एनी चार्ज. जी हाँ, किसी भी नए लॉट के ऊपर में अगर आप खुद वास्तु उसके मुताबिक घर बना रहे हैं या नहीं, या कहीं नई प्रॉपर्टी को ले रहे हैं और यू वांट टू सी कि क्या वहां की जो सॉइल है उसकी एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कैसी है, बेनिफिशियल है कि नहीं है, तो वो भी अगर आप जब हमें बुलाते हैं तो हम उसका फ्री सॉइल टेस्ट करते हैं. जी, और नया घर जब खरीदते हैं तो वो जो डायरेक्शंस वगैरह देखने होते हैं, हाँ, जब हमें बुलाते हैं तो उस समय भी हम उनका सॉइल टेस्ट अगर चाहें तो हम उनको फ्री करके देते हैं. लेकिन जो सॉइल टेस्ट उनका काउंटी के साथ होता है दैट इज टोटली डिफरेंट. उसकी बात नहीं करी. जर्नल एक देखने के लिए कि उसकी वाइब्स कैसी हैं उस सॉइल टेस्ट की, वो हम करें फ्रॉम द वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू. यस, फ्रॉम द वास्तु पॉइंट. जी, लिसनर्स, हमारे साथ रेवा जी दी वास्तु एक्सपर्ट जुड़ी हुई हैं और हर गुरुवार को जुड़ती हैं डिवाइन वास्तु में. आपको एक बार फिर रेवा जी की कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दूं. अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या कंसल्ट करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 510-868-3338. दैट नंबर वंस अगेन इज 510-868-3338. रेवा जी का ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com और उनकी वेबसाइट है divinevastu.net. रेवा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. एंड नए साल की शुरुआत में बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी आशाएं होती है और सभी चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा हो. तो वास्तु इज अनदर वे यू आर हेल्पिंग. एंड आई ऑलवेज से वास्तु इज अ उत्सव. अगर वास्तु को आप रिवर्स करो तो उत्सव बन जाएगा. तो सबकी जिंदगी में उत्सव ही उत्सव और हमेशा उत्सव बना रहे. थैंक यू सो मच विथ योर ब्लेसिंग्स एंड योर गाइडेंस रेवा जी. ऑफ कोर्स इट इज नॉट इम्पॉसिबल, it is possible. So Reva ji, thank you so much once again, and this is RJ Sunita Raj now signing off. Listeners, Divine Vastu हर गुरुवार दोपहर 3 से 4 बजे आता है और Divine Intuitions आता है गुरुवार को ही 2 से 3 बजे. और इसके साथ ही Divine Junction, जहां Divine Vastu और Divine Intuition के पॉजिटिव फोर्सेज एक साथ इकट्ठे होते हैं, वो होता है हर बुधवार को सुबह 9 से 10 बजे. तो सुनना ना भूलिए रेडियो जिंदगी. दिस इज RJ Sunita Raj now signing off. जय माता दी. Please remember that any remedy, suggestion, data, interpretation, prediction, or information in any form during this radio show based on ancient Indian architectural science or Vastu Shastra should not be treated as substitute for advice or treatment you would normally receive from medical professionals, financial advisors, legal consultants, and other such licensed services.
Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an Utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.